खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे फजल बख्शा कि आज मैं एक बार फिर से सेंट एंड्रूज चर्च में खुदा के कलाम की खिदमत को कर सकूँ। जिन जिन के पास बाइबल्स हैं ज़रूर मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 1 ता 18 आयात को हम देखेंगे, क्योंकि हमारा आज का मौजू है जिंदा मसीह और मरियम मगदलीनी। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 1 ता 18 आयत में से हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमाउन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और उन दोनों साथ साथ दौड़े दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़ा पड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। शमाउन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो और उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो बकिया आयात है हम उनको बाद में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि आज का जो हमारा मौजू है वो है जिंदा मसीह और मरियम मगदलीनी। मेरे अजीजों, जब हम जिंदा मसीह की बात करते हैं तो मैं आज इस पैगाम का आगाज ही इस हकीकत से करना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और वो बहुत जल्द आने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब, जब खुदावंद ने यूहन्ना को वो विजन दिखाया, जब वो पतमस के जजीरे पर कैद था, तो वहां पर एक बात यूहन्ना को खुदावंद यीशु मसीह ने कही। उसके पहले बाब और 18वीं आयत में क्या कही थी कि जिंदा हूं, मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। कुंजियां किसके पास है? मौत और आलम रवा की खुदावंद यीशु मसीह के पास। जब आज की सुबह हम इकट्ठे हुए हैं तो आज हमारे चेहरों पर वही खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम संडे मना रहे हैं। संडे, खुदा के बेटे का दिन, जिस दिन वो जी उठा। और हम चलें एक लाइन गा लेते हैं, तालियां बजाओ उम्मतों को कहो कि यीशु जिंदा है। चलें गाते हैं मिलके, तालियां बजाओ उम्मतों कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतों कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ उम्मतों, मिलकर गाओ उम्मतों कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतों कहो कि यीशु जिंदा है। किस किस का ईमान है कि यीशु जिंदा है? और किस किस का ईमान है कि अगर वो जिंदा है तो हमें किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीपी ब्लड प्रेशर हाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। आपका मुनज्जी, मेरा मुनज्जी जिंदा है। और मेरे अजीजों, जैसे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे।
मुर्दों में से जी उठने की तालीम पुराने ऐदनामे की भी है और नए ऐदनामे की भी। और कलाम मुकद्दस में ही लिखा है कि जिस रूल कुद्स ने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वो आखिर को तुम्हारे फानी बदनों को भी जलाएगा। और अंजील के चारों मुसन्निफीन जिन्होंने रूल कुद्स की हदायत से अनाजील को लिखा, वो भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपका, मेरा और उनका मुनज्जी जिंदा है और खुदा के दानी तरफ बैठा हुआ है। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं किए, बल्कि वो खुद भी जिंदा हुआ। फिर खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमारा रूहानी और जिस्मानी तौर पर जी उठना है। जब हम खतों में पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जब आदम ने गुनाह किया तो पूरी इंसानी नस्ल गुनाह के मुतात हो गई, जिसकी वजह से जिस्मानी मौत, रूहानी मौत, यहां तक कि अबदी मौत का शिकार भी इंसान हो गया। इस चीज को पूरा करने के लिए जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उन्होंने हमें रूहानी तौर पर रेज़रेक्ट किया। आज भी अगर जब हम ईमान से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो कलाम कहता है उसका लहू हमें तमाम नाराज़गियों से पाक करने में सच्चा और आदिल है, और इसके साथ साथ वो हमें एक नया सिरा भी बख्शता है, जिसके वसीला से हमारी रूहानी रेज़रेक्शन होती है, हम रूहानी तौर पर जाग उठते हैं। इसके बाद आ जाती है जिस्मानी रेज़रेक्शन, जिस्मानी तौर पर जी उठना। जब हम लाजर की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। कुछ आलम बताते हैं कि लाजर जी उठा टेम्परेरी टाइम के लिए और उसके बाद फिर मर गया। इसका क्या मतलब है? एक रेज़रेक्शन ऐसी भी है जो आर्जी तौर पर है, जो लाजर ने अपने बदन में एक्सपीरियंस की। और दूसरी रेज़रेक्शन जिसके बारे में बाइबल बयान करती है वो अबदी रेज़रेक्शन है, वो एवरलास्टिंग यानी हमेशा के लिए रहने वाली रेज़रेक्शन है, जी उठना है। और कलाम मुकद्दस में इसका बयान किया गया है कि जो रास्तबाज हैं वो हयाते अबदी के लिए, और जो गुनहगार हैं वो किस चीज के लिए? अबदी सजा के लिए जी उठेंगे। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना एक बाइबली और तारीखी हकीकत है। तारीखी क्या होगा? डार्कनेस हो जाएगी। ठीक है, क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना एक बाइबली और एक तारीखी हकीकत है। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे उस वक्त से इब्लीस उसके नाम से लजराता है, बदरूहें उसके नाम से लजराती हैं, डरती हैं, कांपती हैं। और इसी तरह से जब हम रूहानी तौर पर बेदार हो जाते हैं, रूहानी तौर पर जी उठते हैं, तो ये चीज, ये अमल इब्लीस और उसकी बदरूहों को, उसकी फौजों को हजम नहीं होता। इसके साथ साथ सदियों से इब्लीस और उसकी फौजें मसीह के बेदाग होने, मसलूब होने, जी उठने, सऊद फरमाने, बाप के दाने हाथ बैठने, सर बुलंद होने और दोबारा वापस आने जैसे हकाइक को झुटलाने और उनको झूठा साबित करने की कोशिशें करता है। और इसके अंदर दुनिया के बहुत बड़े 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 आलम, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, सब लोग इन्वॉल्व हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इस सच्चाई को दबा दें कि यीशु मसीह जी उठा। और एक लिस्ट मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा, एक लिस्ट थ्योरीज जो यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से थी, जो कि एक इब्लीसी हथकंडा है। खुदावंद यीशु मसीह जब जी भी उठे तब भी ये इब्लीसी हथकंडे साथ साथ चल रहे थे। पहला नजरिया है नजरिया फरेब, कि ये पूरी कहानी घड़ी हुई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। इसको बाइबल कंप्लीटली तौर पर
चर्च भी इसको कंप्लीटली तौर पर रद्द करता है। दूसरा नजरिया है बेहोश होने का नजरिया, कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो वो बेहोश हो गए थे, बाद में उनको कब्र में रखा, कब्र की ठंडक की वजह से और जो मसाले जात उनको लगाए गए उसकी वजह से वो दोबारा बहाल हो गए। एक नजरिया ये भी है, ये भी टोटली बाइबल की तालीम के अगेंस्ट नजरिया है, और बाइबल मुकद्दस और इब्तिदाई कलीसिया और एग्जिस्टिंग चर्च भी इसकी तरदीद करता है कि नहीं, ये भी बाइबली हकीकत नहीं है। फिर तीसरा नजरिया है फ्रेब नजर का नजरिया, कि शागिर्दों को लगता था कि वो शायद यीशु मसीह को देख रहे हैं, ख्याल कर रहे थे, हेलुसिनेट कर रहे थे, इल्यूजन था उनका एक कि जी वो यीशु मसीह को देख रहे हैं। ये भी कंप्लीटली इनकरेक्ट तालीम है। फिर एक और नजरिया है रूह को देखने का नजरिया, कि उनको लगता था कि शायद उन्होंने यीशु मसीह की रूह को देखा, लेकिन खुदा ने क्या कहा था, अभी लास्ट वीक भी आप लोगों ने कलाम सुना तोमा के ताल्लुक से। उसमें भाई अरशद ने आपको बताया कि तोमा ने कहा जब तक कि मैं उसके जख्मों को ना छू लूं मैं ईमान नहीं लाऊंगा। उसके बाद एक और नजरिया है जिसको कहते हैं देवमालाई कहानी का नजरिया, कि ये एक लेजेंड है, देवमालाई कहानी है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। इसको भी बाइबल पूरे तौर पर रद्द करती है। सही तफसीर कलाम मुकद्दस की यह है कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुआ, मरा और तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और इस तालीम से ना सिर्फ प्रोटेस्टेंट चर्च बल्कि कैथोलिक चर्च भी अग्री करता है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि यूहन्ना की इंजील में 21वें बाब में डेक्स कहते हैं कि यीशु मसीह ने 12 मर्तबा अपने आप को जाहिर किया। पहली बार मरियम मगदलीनी पर, फिर वो जो औरतें कब्र पर थीं उन पर, फिर उन 2 शागिर्दों पर जो अमावस की राह पर थे, पतरस रसूल पर, 10 पर, 11 पर, 7 पर। 7 पर उस वक्त जब 2 इतवार गुजर चुके थे। आज पाजी साहब ने भी वो कॉलेट पढ़ा, दो इतवार वाला। फिर उसके बाद दी 11 और उन 11 पर जब खुदावंद जो है गलील के पहाड़ पर गए थे। उसके अलावा 12 शागिर्दों पर जिसमें मथायस मितिया भी शामिल था। उसके अलावा 500 लोगों पर, उसके अलावा यकूब खुदावंद के भाई पर और तमाम रसूलों पर। लेकिन इस लिस्ट के अलावा भी बाइबल में हमें मजीद ऐसे एविडेंसेस और निशानात मिलते हैं। जैसे जब स्टिफनस को संसार कर रहे थे तो उसने आसमान पर यीशु मसीह को अपने तख्त से उठा हुआ देखा। फिर उसके बाद जो पौलुस रसूल दमिश्क की राह पर थे तब भी यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। उसके अलावा हमने तोमा का भी जिक्र कर लिया। तोमा पर जब तोमा ने छुआ तो यीशु मसीह उस पर भी जाहिर हुए। इसके अलावा जब हम मुकाशवा की किताब पढ़ें तो वहां पर यूहन्ना पर दोबारा खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए। बाइबल के अंदर इतने ज्यादा गवाह मौजूद हैं कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और मेरे साथ देखिएगा पहला करंथियो उसका 15वां बाब और उसकी 4 से 8 आयत। बल्कि तीसरी से स्टार्ट कर लेते हैं। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए क्या हुआ, मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से जायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए।
फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो और उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये सारे एविडेंसेस हमें इस बात पर माइल करते हैं कि आपका मेरा मुनज्जी जिंदा है। और अब थोड़ा सा चलते हैं उस शख्सियत के बारे में डिस्कशन करने के लिए जिसका इंटरेक्शन जिंदा मसीह से पहली दफा हुआ, जिसका नाम था मरियम मगदलीनी। बाइबल मुकद्दस के अंदर वैसे तो 7 मरियम का जिक्र है। पहली मूसा और हारून की बहन, फिर खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी मां मुकद्दसा मरियम, फिर मार्था और लाजर की बहन मरियम, मरियम मगदलीनी, यकूब की मां मरियम जो कि क्लोपास की बीवी थी, मरकस की मां, और एक रोमी मसीह थी, उसका नाम भी मरियम था। तो बाइबल के अंदर कुल 7 मरियम का जिक्र हमें मिलता है। जो मरियम मगदलीनी थी वो मगदला की रहने वाली थी, जो कि गलील की झील के मगरबी किनारे की तरफ एक कस्बा था, वहां की थी। और बताया जाता है, उस तरह से तो नहीं क्लियरली बयान किया जाता, कि ये बहुत दौलतमंद औरत थी और ये खुदावंद यीशु मसीह के इब्तदाई पैरोकारों में से थी और मसीह की खिदमत, मसलूबियत, उसका दफनाया जाना और जी उठने की ऐनी शाहिद भी थी। और ये मसीह की बिशारती टीम का शागिर्दों के अलावा हिस्सा भी थी और ये डिजर्व करती थी कि इसको भी मसीह का शागिर्द कहा जाए। इसके अलावा ये माली मदद भी फराहम करती थी जरूरत पड़ने पर। इसके साथ साथ जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया था तो यीशु मसीह ने इसमें से 7 बदरूहों को निकाला और बाइबल इसकी शहादत देती है। इसके अलावा कुछ आलम मरियम मगदलीनी को रसूलों पर रसूल कहते हैं। बहुत सारे नॉन बिब्लिकल स्कॉलर्स खुदावंद यीशु मसीह और मरियम मगदलीनी में अजीब सारे रिलेशंस का भी जिक्र बयान करते हैं, जिसकी बाइबल कंप्लीटली तौर पर तरदीद करती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह जाहिर करे। बाइबल यह भी कहती कि वो जो गुनाह से ना वाकिफ था हमारे लिए गुनाह बन गया ताकि हम उसमें होकर बाप की रास्तबाजी बन जाएं। उसमें डाविंची कोड जैसी राइटिंग, होली ब्लड, होली ग्रेल जैसी राइटिंग, इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैरी जो कि गनस्ती तालीम है, उसको जो दूसरी सदी की थी, उसको ये चीजें मसीह की पॉपुलैरिटी को, उसकी मशहूरी को, उसके नाम को डिफेम करने के लिए ये राइटिंग्स की गई, लिखी गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका और मेरा मुनज्जी कंप्लीटली सिनलेस है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। आज हमने जब पहले पतरस का हवाला पढ़ा तो उधर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं। पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत से इधर लिखा है, ए नौकरो, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों ही के बल्कि बदमिजाजों के भी, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफ की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। आगे मसीह की सीरत का बयान किया गया है कि मसीह कैसा था। जिक्र है ना, उसने गुनाह किया, उसने क्या नहीं किया, गुनाह नहीं किया। फिर लिखा है
ना उसके मुंह में कोई मकर की बात थी, यानी वो मकारी नहीं करता था, मकारी वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था। फिर इसके बाद ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। क्या करता था अपने आप को? सो यीशु मसीह सिनलेस है। अब हम अपने चलते हैं टेक्स्ट पर, जिस पर हम बात करेंगे कि यह वाकया हुआ क्या। लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हफ्ते के पहले दिन यानी संडे के दिन तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब, इस तरह से कुछ स्कॉलर्स बयान करते हैं। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि ये 7 सबतों में से एक सबत था और ये उसका पहला दिन था। इस तरह से भी स्कॉलर्स इसको बयान करते हैं। उसके बाद लिखा है ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। क्या देखा? पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, ताकि शागिर्द अंदर जाकर देखें कि मसीह है कि नहीं। क्योंकि जब मसीह जी उठे, जब उनको जलाली बदन मिला, तो जब वो तोमा पर जाहिर हुए तो वो तो दीवार में से पेनिट्रेट कर गए थे जलाली बदन के साथ। ये इसलिए पत्थर हटाया गया ताकि हम अंदर जाकर देख सकें। आज भी जो लोग इजराइल जाते हैं, उस जगह को विजिट करते हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की कब्र है, तो वहां पर पत्थर हटा ही हुआ है। और अक्सर जब हम गूगल पर भी पिक्चर्स देखें तो लिखा हुआ है ही इज नॉट हेयर, ही इज रिजन, एक दरवाजा लगा है उस पर इसको लिखा गया है। फिर लिखा है बस वो शमाउन और पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहां रख दिया। और जब मरियम मगदलीनी ने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह की डेड बॉडी या कॉर्प्स उधर मौजूद नहीं है, उसके ज़हन में तो यही था, क्योंकि वो मसाले लेकर गई थी, कि मैं जाऊंगी यीशु मसीह को इम्बाम करूंगी। लेकिन इधर बात कुछ और थी। उसको शायद लगा कि यूसुफ जो अरमतिया का था वो और निकोदीमस वो कहीं आए और खुदावंद यीशु मसीह की लाश को लेकर चले गए। उसको इस तरह से भी लगा। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले, और जब उसने ये रिपोर्ट पतरस और यूहन्ना को दी तो ये दोनों कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा, यानी यूहन्ना कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे। जब यूहन्ना ने कब्र में देखा तो उसने सूती कपड़ों को पड़े हुए देखा, यानी उसका कफन देखा, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं, यानी यूहन्ना अंदर नहीं गया, बाहर से ही उसने देख लिया, लेकिन पतरस अंदर तक गया ताकि वो देखे कि सूती कपड़े मौजूद हैं कि नहीं। फिर और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। और उसने ये भी विटनेस किया कि जो रुमाल, इसके लिए जो कपड़े के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है पसीना साफ करने वाला कपड़ा। ये वो कपड़ा था। और इसके लिए एक जगह ये रिवायत भी है कि ये यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ भी इशारा है कि वो एक पूरे तौर पर टाइडी तौर पर नीटली तौर पर बंद था। एक रिवायत ये भी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कस्टम यूरोपियन कस्टम है, ये जूइश कस्टम नहीं है। इस पर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है स्कॉलर्स की। इसके बाद जिक्र किया गया है बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर
आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया। और जब वो अंदर गया तो उसने देखकर इस बात को यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। यानी यीशु मसीह जब खिदमत भी करते वो अपने शागिर्दों को बताते थे, लेकिन उनके ज़ेनो गुमान में नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतने ड्रामेटिक सीन्स हो चुके थे, इतने प्रॉब्लम्स आ चुके थे, तितर बितर भी शागिर्द हो चुके थे, बहुत सारे इश्यूज आ चुके थे कि उनके ज़हन से ये बात बिल्कुल निकल चुकी थी। फिर जिक्र किया गया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था, बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। ये टेम्पररी जगह थी जहां पर जो है मरियम मगदलीनी गई थी और उसने बताया था, तो ये उधर को वापस गए। उसके बाद लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। मरियम क्या करती रही? रोती रही। और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंतने बैठे देखकर जहां यीशु की लाश पड़ी थी, उन्होंने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? अब जब उसने फरिश्तों को देख लिया है, रो रही है, उसके बाद उसने अंदर देखा है और फरिश्तों ने उससे पूछा है कि तू क्यों रोती है, उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। अब वो इसलिए रो रही है कि पता नहीं खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को कहां रख दिया गया है। यह कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़ा देखकर ना पहचाना। अब वो पीछे फिरती है और यीशु को देखकर पहचानती नहीं है। पता क्यों नहीं पहचाना था? क्योंकि यीशु मसीह को जलाली बदन मिल चुका था। ये वजह थी। ये वही जब यीशु मसीह जब जलाली पहाड़ पर गए थे और पतरस ने कहा, खुदावंद हुक्म दे के एक डेरा मैं मूसा के लिए लगाता हूं, एक एलिया के लिए लगाता हूं और एक तेरे लिए लगाता हूं। तो लिखा है कि यीशु मसीह का जो चेहरा है वो नूरानी हो गया और बदली ने आ छुपाया और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। इधर यीशु मसीह जो है वो जलाली बदन में थे, इस वजह से वो यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, ना पहचाना कि यीशु है। और यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? अब वो रो रही है और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू रो रही है और ढूंढती किसको है? अब उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां, अगर तूने उसको यहां से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। हम क्या गाते हैं? माली समझकर उसको पुकारा, मेरा मुनज्जी प्यारा। यीशु ने उससे कहा, मरियम। फिर यीशु ने क्या कहा उससे? मरियम। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना मरियम, तो वो समझ गई कि किससे बात कर रही है, किससे कॉन्वर्सेशन कर रही है। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। अब यीशु मसीह ने उसको कहा कि मुझे छूना मत, लेकिन जब तोमा की बारी आती है तो तोमा छू कर देखता है। इस पर भी दो व्यूज पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक सरदार काहिन कुर्बानी नहीं चढ़ा लेता था तब तक उसको कोई छू नहीं सकता था। शायद इसलिए यीशु मसीह ने यह कहा। लेकिन एक व्यू यह भी पाया जाता है कि यह बात यीशु मसीह ने इसलिए की क्योंकि कुछ देर बाद मरियम मगदलीनी ने खुदावंद यीशु मसीह को दोबारा देखना था, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे और खुदा की बादशाही की तालीम देते रहे। एक स्कॉलर जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, डेक्स, वो तो इनको यीशु मसीह को उसी दिन पहुंचा देते हैं बाप के हुजूर। लेकिन
जो एक बिब्लिकल व्यू पाया जाता है वो यही है कि 40 दिन तक यीशु मसीह शागिर्दों को दिखाई देते रहे और 40वें दिन पर यीशु मसीह ने साउद फरमाया और उसके 10 दिन बाद यीशु मसीह ने रूल कुद्स को 50वें दिन नाजिल, बाप से रूल कुद्स हासिल करके नाजिल किया। इधर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह, मैं अपने बाप और क्या मेरे भाइयों, इधर जो यीशु मसीह कह रहा है ना भाइयों, इधर जिस्मानी भाइयों का जिक्र नहीं है, जो हाफ ब्रदर्स यानी जो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ से पैदा हुए थे उनका जिक्र नहीं है। ये शागिर्दों की तरफ इशारा है कि मेरे भाइयों से जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीने ने आकर शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मरियम मगदलीनी पहली आए विटनेस थी जिंदा मसीह की। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत से आलम कहते हैं कि मरियम मगदलीनी रसूलों पर रसूल थी। बशारत का काम औरतें कर सकती हैं, बाइबल की रूह से आज भी करती हैं और आगे भी करती रहेंगी, क्योंकि मसीह के अंदर ना कोई मर्द रहा, ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, बल्कि सब एक हैं। मेरे अजीजों, आपका और मेरा मुनज्जी जिंदा है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, उस पर ईमान रखें। अगर आपके पास आज औलाद नहीं है, उस पर ईमान रखें, वो आपको औलाद देगा, ईमान रखें। उसके जी उठने की कुदरत पर ईमान रखें। अगर आपके पास घर नहीं है अपना, खुदावंद आपको अपना घर देगा, उस पर ईमान रखें, क्योंकि आपका मसीह, हमारा खुदावंद जिंदा है। और मरियम रोती थी, लेकिन उसने खुशी में क्या काटा? हम वो गाते हैं ना, उसने मसीह में क्या पा लिया? एक मोती बेशबहा पा लिया। अगर आज इधर कोई बच्चा या कोई बड़ा, बेशक एक टाइम में उनका बैप्टिज्म हुआ, वो अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के लिए रीडेडिकेट करना चाहता, तो वो भी इस वक्त खड़ा हो सकता है। हम दुआ करेंगे। अगर कोई है जिसको खुदा का रूह उभारे, जो समझता है कि उसमें कोई ना कोई कमी है और खुदावंद उसको बहाल करना चाहता है, तो वो खड़ा हो सकता है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं।